हेलो फ्रेंड्स, आज हम नए टाइप का फॉर्म करने जा रहे हैं जो आजकल लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहा है, जो कि आपके हार्टन के जो ऑनलाइन एग्जाम चल रहे हैं उन सभी के अंदर पूछा जा रहा है। तो ये जो फॉर्म है ये HTML के टॉपिक के अंडर आता है। तो जिसके भी सिलेबस में HTML का टॉपिक है तो उनके सभी के एग्जाम के लिए ये फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी का 6 मंथ्स का एग्जाम है तो उसमें 20 मार्क्स का फॉर्म पूछा जाता है, और जिसका 1 ईयर का डिप्लोमा है तो उसके अंदर 30 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इस फॉर्म की कोडिंग सीखते हैं कि हमने वहाँ पर कैसे कोड करना है और हमें फुल मार्क्स मिल जाए लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पर Notepad++ का यूज़ कर रहे हैं। आप विजुअल स्टूडियो का भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे, ब्लैंक फाइल, कंट्रोल एंड शॉर्टकट की है। देन फाइल को हम सेव करेंगे, फाइल में जाएंगे और एक्सटेंशन आपने .html रखनी है। डेस्कटॉप पे हम इसको सेव कर रहे हैं। फाइल का नाम दोगे तो हम यहाँ पे फॉर्म बना रहे हैं, फॉर्म के नाम से पहली है तो form1.html मैं इसका नाम दे रही हूँ। देन हम सेव पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमने लिख लिया। तो हम फॉर्म बना रहे हैं तो बॉडी के अंदर फॉर्म टैग का यूज़ करोगे। ये जो फॉर्म है वो आपको टेबल की फॉर्म में दिख रहा है, तो टेबल के अंदर फॉर्म बनाया हुआ है। तो हम भी क्या करेंगे, फॉर्म के अंदर टेबल टैग का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने टेबल का बॉर्डर लगाया है और बॉर्डर को हमने कोलैप्स प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। कोलैप्स प्रॉपर्टी क्या करती है, बॉर्डर को सिंगल बनाने का काम करती है। जब भी आप टेबल के अंदर टेबल का यूज़ करते हो तो टेबल में बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज़ करते हो तो उससे क्या होता है, डबल बॉर्डर आपको दिखेगा। तो फ्रेंड्स, जब भी आपने टेबल से रिलेटेड कुछ भी बनाना है तो आपने हमेशा रो वाइज चलना है। इस टाइप से ये फर्स्ट रो है, देन ये सेकंड रो है, तो आपने हमेशा रो वाइज ही आपने प्रोग्राम लिखना है HTML के अंदर टेबल का। तो सबसे पहले ये वाली रो की टर्न आएगी, देन अगली रो की टर्न आएगी, मतलब रो वाइज ही आपने इसकी कोडिंग करनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने फर्स्ट रो का कोड लिख दिया। सबसे पहले TR मतलब टेबल रो की टर्न है, टेबल रो की बारी है। टेबल रो के अंदर आप TH के अंदर लिख रहे हैं डेटा। TH जो टैग है वो हमें सेंटर में और डार्क बोल्ड करके दिखाता है कंटेंट को। और यहाँ पर हमने देखा कि ये जो डिमिशन फॉर्म है ये 4 कॉलम से मिलके बना है, 4 कॉलम को मर्ज करके एक सेल बना रखा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या है, कोल स्पैन 4 का यूज़ किया। देन हम नेक्स्ट लाइन का कोड लिखेंगे, नेक्स्ट TR स्टार्ट करेंगे। देन हमने नेक्स्ट TR का कोड लिखा है, देन फर्स्ट TR स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद आप लेफ्ट में दिखाना चाहते हो, नॉर्मल में दिखाना चाहते हो, तब आप उसको किस में लिखोगे, TD के अंदर लिखोगे। तो पहले TD की एंट्री आएगी, देन अगेन अगली TD की एंट्री आएगी। TD के अंदर आप यहाँ पर टाइप टेक्स्ट लिखोगे, बिकॉज हमने अल्फाबेट एंटर करवाने हैं, फर्स्ट नेम एंटर करवाना है या लास्ट नेम एंटर करवाना है, तो इसके अंदर आप टाइप टेक्स्ट का यूज़ करोगे। नेम कैसा देना होता है, आप कोई भी नेम दे सकते हो, इससे रिलेटेड आपने जो भी नेम देना है वो आप यहाँ पर क्या करोगे, मेंशन करोगे। स्टूडेंट्स, हम बाद में इसका कोड रन करेंगे कि इसकी आउटपुट क्या होगी, पहले हम इसका कंप्लीट कोड लिखेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमने क्या है, नेक्स्ट लाइन का कोड लिखा है ईमेल आईडी का। TR स्टार्ट करेंगे, TD के अंदर एंट्री है, देन TD है, देन TD है, देन TD है, तो 4 TD यूज़ होएगी। तो आपने हमेशा रो वाइज ही चलना है, कभी भी जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स टेबल आ जाए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ जाए, कभी भी आपसे मिस्टेक नहीं होएगी अगर आप रो वाइज एंट्री डालोगे। जब भी हम फॉर्म बनाते हैं तो फॉर्म के अंदर मेन टाइप के ऊपर फोकस रखा जाता है। जैसा डेटा आप एंटर करवाना चाहते हो वैसी टाइप यूज़ की जाती है। लाइक ईमेल आईडी के अंदर जो टाइप होती है वो ईमेल होती है। कॉन्टैक्ट नंबर, जब भी डिजिट से रिलेटेड कुछ भी एंटर करवाना है तब हम टाइप क्या यूज़ करते हैं, नंबर यूज़ करते हैं। देन हमने जो नेक्स्ट कोड लिखा है वो नेक्स्ट रो का लिखा है, जो कि है पासवर्ड और एडमिशन डेट की। तो पासवर्ड एंटर करवाने के लिए पासवर्ड हिडन होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर टाइप पासवर्ड का यूज़ किया है। और अगर हमने कैलेंडर से रिलेटेड एंट्री करवानी हो तब हम टाइप डेट का यूज़ करते हैं। देन अब हमारी लास्ट रो रहेगी जो सेव बटन और हमने रीसेट बटन बनाना है। हमने जो लास्ट में 2 बटन बनाए हैं तो एक की टाइप आप सबमिट यूज़ करोगे, सेकंड की जो टाइप है वो आप रीसेट का यूज़ करोगे। तो इनपुट टैग के अंदर हमने टाइप यूज़ किया और साथ में मैंने CSS का यूज़ भी किया, बिकॉज जो एग्जाम के अंदर बटन्स थे तो स्टूडेंट्स ने बताया कि वो ब्लैक कलर के बटन थे, तो ब्लैक कलर के लिए हमें थोड़ा CSS का यूज़ करना पड़ेगा। तो बटन्स के लिए हमने बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू ब्लैक दे दी। कलर वाइट मतलब टेक्स्ट का कलर हम वाइट यहाँ पर दिखाना चाहते हो। अगर आप बटन थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हो तो विड्थ मेंशन कर दोगे। वैल्यू क्या होता है, आप बटन के ऊपर क्या वर्ड दिखाना चाहते हो वो क्या होती है, वैल्यू होती है। तो सेम एज इट इज़ ये वाला आप क्या है अप्लाई करेंगे रीसेट बटन के लिए। तो चलिए अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। राइट क्लिक करोगे आप अपने फॉर्म पर, ओपन इनटू डिफॉल्ट व्यूअर पे क्लिक करोगे।
तो देखो ये हमारे पास आउटपुट आ चुकी है। जो हमारे पास आउटपुट आई है और ये वाली जो आउटपुट है, इसमें इतना ही डिफरेंस है कि जो यहाँ पर क्या है, जो सेल है और ये वाला जो स्पेस है, हमारे वाले में देखो बिल्कुल भी यहाँ पर स्पेस नहीं आ रहा, बट वहाँ पर जो प्रोग्राम एग्जाम के अंदर आया था यहाँ पर देखो स्पेस है। तो उसके लिए हम क्या यहाँ पर यूज़ करेंगे, सेल पैडिंग का यूज़ करेंगे। तो सेल पैडिंग कहाँ यूज़ होएगी, तो चलिए वो चेक करते हैं कि हमने प्रोग्राम में सेल पैडिंग कहाँ यूज़ करनी है। जो सेल स्पेसिंग है और सेल पैडिंग है वो क्या है, टेबल टैग के एट्रीब्यूट्स हैं। तो हमने सेल पैडिंग यहाँ लिखना है। जितनी भी सेल पैडिंग देना चाहते हो, वैसे आप 10 पिक्सल से इनफ है। आपने सेव करना है फाइल को और इसको आपने F5 करना है, रिफ्रेश करना है। तो देखोगे यहाँ पर हमारे सेल के बीच में जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है और हमारी जो सेल की वाली बाउंड्री है उसके बीच में हमारे पास क्या है, स्पेस आ जाएगा। तो इस टाइप से आपने एग्जाम के अंदर कोड लिखना है। एग्जाम के अंदर कोड लिखोगे, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, तो आपके फुल मार्क्स पक्के हैं। तो चलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए जो कि एग्जाम से रिलेटेड आपकी हेल्पफुल होगी, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो। वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।